वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको मैथ्स की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ये 7th क्लास की वर्कशीट रहेगी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगी, यानी कि रचना से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं, हम लास्ट में भी जो हमने 2 वर्कशीट करी थी वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी, रचना से रिलेटेड थी। आज की वर्कशीट ये रहेगी। पहले मैं आपको वर्कशीट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपसे जो वर्कशीट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आप इन्हें देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो वर्कशीट में केवल आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये और ये। आप अपने पेजेस पर भी देख सकते हैं वर्कशीट के। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें बोले त्रिभुज PQR की रचना करनी है। ठीक है, जिसका एंगल P 60 डिग्री, Q 30 डिग्री और भुजा QR 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की स्टेप बोला नहीं है, तो हम सीधा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या बोला है, QR जो है 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें जो है साइड पहले ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, साइड जो है ड्रॉ कर ली। यहाँ पर 4.8, तो 4.8 हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। आप देखिए, ये 4.8 यहाँ पर हो गया, ये 4 हो गया, ये 4.5 होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसे देख पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा आगे कर देता हूँ, है ना। तो ये हमारा 4.5 हो गया और ये 4.8 हो गया यहाँ तक। तो हमने ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या नेम दे रखा था, इधर Q इधर R। उसके बाद हमें ध्यान से देखो, P पे लिखा है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ P तो पता ही नहीं पता ना, फिर हम कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। हमें Q कितना दे रखा 30 डिग्री, तो आप ये Q जो है ना यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ठीक है, जो पता होता है उसी पर हम एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। पहले हमने क्या करा, QR 4.8 सेंटीमीटर डाल दिया। फिर यहाँ से Q से आप जो है कितने का एंगल ले लोगे, 30 डिग्री का ले लोगे। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल आपने ले लिया। अब आप देखो, यहाँ पर हमें R दे रखा है, इधर देखो R दे रखा है और क्वेश्चन में हमें P दे रखा है। तो इस R को हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है ट्राइंगल का रोटर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इंग्लिश में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज PQR में, इनकी जगह में लिख देंगे। अब मुझे बताओ, P कितना दे रखा है 60 डिग्री, Q कितना है 30 डिग्री और R हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 180 डिग्री लगाना मत भूलना। अब 60 और 30 कितना होगा 90, तो एंगल R कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब हमें R पता लग गया 90 डिग्री का, तो अब आप R जो है 90 डिग्री का बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 120 का, इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने 90 डिग्री का बना दिया। अब यहाँ पर हमने जो है R की जो डाली थी ना, यहाँ पर पहले देख लो R की डाली थी, क्योंकि हमने R तो डाल दी लेकिन हमने 30 डिग्री का एंगल लिया ही नहीं। तो पहले जब R का वैसे लोगे ना ये, तो जो पहले वाला होगा 60 डिग्री का होगा, तो ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में रखोगे तो 30 का आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक समद्विभाजन कर रहा है, तो वो आधा हो जाता है, तो 30 डिग्री का आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। तो ये हमने क्या करा, इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा आएगा ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा P आ जाएगा, और आप इसको मेजर करके देखोगे तो 60 डिग्री ही निकलेगा। जब आप इसको माप के देखोगे आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि देखो ट्रायंगल का रोटर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये 90। देखो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देंगे, क्या करेंगे कि जो Q दे रखा है ना 30, वो तो सही बना देंगे, लेकिन जो P है यहाँ पर लिख देंगे, जबकि जो हमें साइड दी होती है उसी के एंगल को देखना होता है। समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर ये साइड में करना है, आप साइड में भी कर सकते हो, आप शुरू में भी कर सकते हो, आप नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं था, बस यहाँ पे लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब फटाफट सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, इसने बोला क्या ये पॉसिबल है, ट्रायंगल एंगल भी 120 दे रखा है, एंगल C 60 दे रखा है और BC 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता ना, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, है ना। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तो यहाँ पर तो 2 जनों को जोड़ने पर ही 180 बन गया,
तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे, पहले आप बना के भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो BC, पहले हम बना लेते हैं क्योंकि पता है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर भी बना के दिखा दो करो एग्जाम में। BC कितना देगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है B पे 120 का है, तो आप जब इसको सर्कल ऐसे करोगे, सेमी सर्कल, ये 60 का, ये 120 का, तो ये हमारा 120 का आ गया। उसके बाद C पे कितने का, 60 का, तो C पे 60 का कैसे बनाएंगे, ये सर्कल देखो, ये जो लाइन पर जो है ना, यहाँ से ड्रॉ करना है पहले। जैसे ये मैंने बनाया तो मैंने यहाँ से नहीं लिया ना, यहाँ से ड्रॉ किया 60 120, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे डालते हैं इसको 60 मान लेते हैं, फिर इसको मिला देंगे, जबकि ये 120 हुआ ना। यहाँ से लो, ये 60 फिर 120, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से लिया तो ये हो गया 60, तो अब इसको मिलाओ, तो बोलो बन रहा है ट्राइंगल। तो बोलोगे, अब लिख दोगे ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल ABC इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हिंदी में लिखोगे त्रिभुज ABC संभव नहीं है। ठीक है, अब आप बताओ कि क्यों नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में दो कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, त्रिभुज के जो दो कोण होते हैं ना, उसका टोटल 180 से कम होना चाहिए। यहां पर तो 180 हो गया। ठीक है, बोलेगा सिंस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वर्कशीट के 2 क्वेश्चन थे आपके। इसने बोला XY 6 सेंटीमीटर है, तो फटाफट हमने क्या करा, XY 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ये X है और ये Y है। अब इसने बोला X, ये जो बीच में लिखा है ये एंगल लेंगे, 30 डिग्री का है, तो फटाफट आप यहाँ 30 का बना दीजिए। ये हो गया 60 का, ये इन दोनों के बीच में कितने का हो गया, 30 का हो गया। ये लाइन डाल दी। उसके बाद ये Y है 100 का, तो यह Y 100 का है। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप D से भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ, या D रखना आप। ठीक है, तो आप ये जब इसको D रखोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। यहाँ D रखोगे ना, तो इसको आप ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो ये आपका Z, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट में लिख देना ट्राइंगल XYZ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज XYZ एक अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, और यहां पर भी आप लिख देना ट्राइंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो लास्ट देख लेते हैं। ये भी एग्जांपल था आपका। ये कह रहा है यहाँ पे आपको एलिमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर नोन। हमें इसकी जो है वन साइड भी दे रखी है और हाइपोटेन्यूज भी दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन से नोट कर लेना कितना दे रखा है। तो हमें एलन दे रखा है 5 और एमएन दे रखा है 3, तो फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एलन, ले लिया, क्या ले लिया, एलन। ठीक है, तो देखो हमें एम पे 90 डिग्री दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, एमएन ले लेते हैं। तो बच्चों हमने एमएन कितना ले लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, और हमें एलन दे रखा है 5, तो यहाँ से क्योंकि दोनों में से अगर एक पता हो तो हम उतनी आगे डाल देंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन डाल देंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन डाल दिया। उसके बाद हमें एम दे रखा है, हमें एम दे रखा है समकोण, तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यह 90 डिग्री का बना लीजिए। अगर आपके पास कंपास है तो कंपास से बना लीजिए, डी से भी बना सकते हैं। तो 90 का आपको सीख गए होगे, पहले बार 60 का, दूसरी बार 120 का, दोनों के बीच में 90 का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका पॉइंट आ गया, एल आ गया। ठीक है, हमें एम पता था, एन पता तो बचा एल, तो एल आ गया। एल को हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एल को हमने इससे
ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी और आज के लिए इतना बहुत है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।